ग्वालियर जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंदी बातों के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी छोटी मोटी महिला कर्मचारी ने नहीं बल्कि महिला नर्सिंग ऑफिसर ने लगाए हैं। पीड़ित महिला नर्सिंग ऑफिसर की शिकायत पर आला अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बजाय महिला नर्सिंग ऑफिसर पर ही पद से मुक्त कर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया। दरअसल जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर महिला नर्सिंग ऑफिसर ने गंदी बात और आपत्तिजनक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि उन्हें जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर डबल मीनिंग और आपत्तिजनक जोक सुनाते हैं। ड्यूटी के दौरान कई बार उनके साथ बैड टच भी करते हैं और रात में मोबाइल पर गाने और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते हैं। जब महिला नर्सिंग ऑफिसर ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने डॉक्टरों को बचाने के लिए उल्टा पीड़िता को नर्सिंग ऑफिसर के पद से हटाकर जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया। इसके बाद पीड़िता ने महिला आयोग और अन्य जगह पर शिकायत की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पीड़िता के द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अफसरों को फटकार लगाई और पीड़िता को तत्काल मेडिकल ऑफिसर पर बहाल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की यौन उत्पीड़न कमेटी से निष्पक्ष जांच करने और जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़िता का कहना है कि जिला अस्पताल में तैनात कई नर्स उत्पीड़न का शिकार हो रही है, लेकिन अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए वह चुप बैठने को मजबूर है। कुछ नर्सों ने शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई होने की बजाय उन्हें ही प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे वह डरकर चुप हो गई। आप कहाँ तैनात थे, किस पद पर हैं? मैं जिला चिकित्सालय मुरार में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विगत 10 साल से कार्य कर रही हूँ। अच्छा बताइए, आप क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानियाँ हैं, क्या हो रहा है, बताइए। पिछले 1.5-2 साल से 2 डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा हमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तो मिल ही रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हताश हो गए, त्रस्त हो गए, तब जाके हमने आवाज़ उठाई। जिसकी शिकायत हमने सिविल सर्जन सर को भी की, जेडी मैडम को भी की, सीएमएचओ सर को भी की, कलेक्टर को भी की, महिला आयोग में की, मुख्यमंत्री जी को की, डॉक्टर आलोक पुरोहित और डॉक्टर राजेश बिरथरिया। ये दोनों परेशान जी। तो क्या कहते हैं, आप बताइए क्या क्या ये अश्लील मैसेज करना, कॉल करना, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे ऐसे कॉल करना और ऐसे बोलना कि अकेले नींद नहीं आती होगी और बैड टच करना। अब समझ में आता है गुड टच बैड टच, और कमेंट करना, अश्लील बातें करना, इस तरह की हरकतें इनकी बहुत चल रही थी। तो कई बार हमने इन लोगों को समझाया कि आप लोग ऐसे मत करो, लेकिन मतलब बार बार वो। कौन सी जगह थी जहाँ ये बेड टच करते थे, किन किन इलाकों की घटना है? जैसे हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, कभी भी हमारे रूम में आ जाना और हमें बातें, उल्टी सीधी बातें करना। मतलब एक महिला से आप अकेले में अगर अजीब बातें कर रहे हो तो बुरा तो लगता है, फिर छूने की कोशिश करना, तो और गंदे गंदे मैसेजेस पढ़ना। तो इस तरह की हरकतें इनकी शुरू से ही चल रही थी। कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट की और क्या रहा उसमें कंप्लेंट में? मैंने पहले तो 6 महीने तो विभाग में ही भटकते रहे कि कहीं से कोई राहत मिले, कहीं से कोई हमें तसल्ली मिले कि हाँ चलो हम साथ में हैं। लेकिन 6 महीने के बाद भी विभाग से कोई हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। बार बार हमारे बोलने के बाद भी कि हमें महिला अधिकारी से जांच कराई जाए, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा महिला अधिकारी से जांच नहीं कराई गई। उसके बाद में हम फिर 6 महीने के बाद पुलिस में गए, तो पुलिस में भी हमने 1 महीने भटकते रहे। तो पुलिस में भी हमारी कंप्लेंट जब नहीं ली, तब हमने न्यायालय की शरण ली। कहाँ आपने लगाया था? हमने हाई कोर्ट में लगाया। क्या हुआ है उस मामले में? अभी हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है हमें। मतलब इन लोगों ने मुझे पद से भी हटा दिया था, बहुत प्रताड़ित किया। मतलब ड्यूटी लगा देना, जूनियर के अंडर में ड्यूटी लगा देना, और बहुत मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्यों में बहुत परेशान किया। कितनी ऐसी नर्सें होंगी या कितना स्टाफ होगा कि जो इससे परेशान नहीं? सर मेरे ख्याल से तो अगर 100 नर्सेस हैं तो 100 में से 80 तो परेशान हैं, लेकिन चूँकि कोई बोलना नहीं चाहता, इसी परेशानी में नहीं बोलना चाहता। कोई अपने ससुराल में रह रहा है, कोई सोचता है कि अगर हम सैलरी रोक देंगे, ये लोग कुछ भी करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोई आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता। एक यहाँ नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने यौन शोषण से संबंधित 2 डॉक्टरों पर चार्ज लगाया है, जिसको लेके कि वो बाद में कोर्ट में गई, आपने बताया, और फिर कोर्ट ने एक स्टे भी दिया है, हालांकि वो अलग उसको दिया।
तो मेरा तो ये कहना है कि भाई देखिए, पहले भी इनकी एक एप्लीकेशन आई थी, मैंने वो CMHO साहब को बढ़ाई, ये कि चूँकि हमारे कार्यालय के ही दोनों अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच भी कराई। उस जांच में किसी प्रकार का दोष इन अधिकारियों पे नहीं पाया गया। फिर इन्होंने, जो नर्सिंग ऑफिसर है, उनका कहना था कि नहीं साहब, इसमें महिला कर्मचारी नहीं थी, इसलिए हम अमान्य करते हैं। तो दोबारा से फिर इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र CMHO को दिया, तो उनके निर्देशन में जिला यौन उत्पीड़न कमेटी यहाँ है, जो कि कलेक्टर ग्वालियर के निर्देश में बनाई गई है, और उसको हमने ये मामला दे दिया है। और जैसा भी इसके मामले के निष्कर्ष आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कमेटी, ये जो कमेटी है, इसमें 5 महिलाएं और 1 पुरुष। कब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी? ये रिपोर्ट में अभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और ये 25 दिन के अंदर, 25 से 30 दिन के अंदर ये आ जाएंगे। 5 दिन करीब हो गए निर्देश जारी किए।